बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13। एक्सरसाइज है हमारी 13.2। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, क्योंकि अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो बदले में वीडियो को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डाउनलोड का ऑप्शन ऑफ नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि समटाइम आपको कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर नेट अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर भी आप इससे हेल्प ले सके। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना जरूरी है तो वीडियो का जो वॉच टाइम होता है वो उसको ऑनलाइन कंप्लीट दिया करें, उसके बाद बेशक आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल एबीसी विद द साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, पहले स्टेटमेंट को जरा समझे। कहा गया जा रहा है, कहा जा रहा है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ऊपर सर्कमस्क्राइब करना सर्कल को, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल है ना, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, इसके ये जो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या कहते हैं इनको? वर्टेक्स। अब कोई ऐसा सर्कल जो कि इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाए, ठीक है, जैसा मैंने नीचे दिखाया आपको ये। अब ये जो सर्कल है ना, जो इसके तीनों वर्टेक्स से गुजर के जा रहा है, तो ये इस ट्रायंगल के ऊपर क्या है? सर्कमस्क्राइब है। तो ये हमने ड्रा करना है। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। क्या कहा गया? हमें एक ट्रायंगल बनानी सबसे पहले, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर हमने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम AB को ड्रा करेंगे। आप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन करनी है और एक लाइन लगानी है। मैं उसको 6 सेंटीमीटर के इक्वल ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत छोटी बन जाएगी और आपको यहां पर बोर्ड पे दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे एस्टिमेटेड वैल्यू 6 सेंटीमीटर यहां पर ले ली। आपने मेजर करने के बाद 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ओके, उसके बाद जो बाकी दो साइड्स हैं इसकी, एक BC है 3 सेंटीमीटर और CA है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो आप कैसे लगाएंगे? अब देखिए, आपने बाकी जो दो साइड्स हैं उनको कंपास की हेल्प से लगाना है। आपने क्या करना है? कंपास को ओपन करना है, इतना ओपन करना है कि उसकी जो यहां से एक पॉइंट 0 पे हो, दूसरा पॉइंट जो है वो आ जाए हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमने BC ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो टिप है इसकी, ये 0 लाइन पे हो स्केल की, और ये जो है वो आ जाए 3 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद फिर आपने यहां से इस पॉइंट पे रखना है इसको ऐसे, और एक यहां पर आपने आर्क ड्रा कर देनी है। ओके, अब दूसरी जो साइड है वो CA है, वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट A है, तो यहां से CA बनेगी 4 सेंटीमीटर। तो आपने फिर से इसको 4 सेंटीमीटर के इक्वल ओपन करना है बच्चों। तो 4 सेंटीमीटर के इक्वल ओपन करने के बाद फिर आपने यहां पर इस पॉइंट पे रखना है इसको ऐसे, और यहां पर इसको यूं क्रॉस कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो क्या करेंगे अब आप? पहले थोड़ा सा नीट कर लें इसको। ये जो आर्क बहुत बड़ी बड़ी बनाई है आपने, इसको थोड़ा सा ऐसे हमने नीट कर लिया। अब देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। क्या करेंगे बच्चों? यहां से इसको C पॉइंट बोल दें आप। यहां से C को B से ज्वाइन करें, C को B से ज्वाइन किया, और A को हमने ज्वाइन कर दिया C के साथ। तो ये बन गई हमारे पास एक ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमें यह करना है, एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ जाए, ठीक है। तो उसका क्या तरीकाकार होता है? आपने कोई सी दो साइड्स हैं, उनके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। राइट बाइसेक्टर हम कैसे ड्रा करते हैं मैं आपको ये भी बताता हूं कि हम राइट बाइसेक्टर क्यों ड्रा कर रहे हैं, उसकी लॉजिक क्या है आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी साइड हमारे पास है ये 6 सेंटीमीटर। आपने इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेना, किसी भी साइड पे ड्रा कर सकते हैं, कोई सी दो साइड ले लें आप, उनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपने हाफ से थोड़ी सी ज्यादा अपने कंपास को ओपन करना है बच्चों। अब यहां इस पॉइंट पे रखा, और यहां पे आप एक आर्क बना दें ऐसे, और एक आर्क आप नीचे भी बना दें ऐसे, ठीक है। फिर आप अपोजिट एंड पर आएंगे यहां पर, और इस पॉइंट पे रखा कंपास को। कंपास को रखने के बाद फिर आप यहां से इसको क्रॉस करेंगे यहां पर, और इसी तरह से आप इसको भी क्रॉस करेंगे ये यहां पर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको। नीट करने के बाद फिर बच्चों हम इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम ब्लू से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए अलग अलग चीजें। तो यहां पर आपने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये आ गया आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जिसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं।
ठीक है, ए बी लाइन का, ये ऐसे, इस पॉइंट को डी बोल दें, इस पॉइंट को ई बोल दें, तो डी ई हमारे पास आ गया इसका राइट बाइसेक्टर। अब बच्चों जो जो काम आप करते जा रहे हैं साथ साथ आपको मेंशन भी करना होता है, इसलिए आप क्या मेंशन करेंगे, आप बताएंगे कि सबसे पहले हमने ड्रा की एक ट्राइंगल एबीसी हैविंग द साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा की थी, हमने वहां मेंशन कर दिया कि हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस AB साइड पर क्या किया, राइट बाइसेक्टर कैलकुलेट किया। ओके, तो क्या हुआ, अब देखिए सेकंड पे हमने लिखा ड्रा द राइट बाइसेक्टर DE ऑफ द AB। AB वो साइड है, उसके ऊपर DE हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, तो यहां आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद एक और साइड का हम राइट बाइसेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उस साइड को हम देखिए कौन सी साइड का कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट बाइसेक्टर A से C तक, AC लाइन का। तो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा आप कंपास खोलेंगे, ये देखिए जी, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोल ली हमने, ये अब क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पे रखा, यहां पर एक आर्क बनाई ऐसे, ठीक है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही आपने एक आर्क बनानी इस तरह से, फिर आप अपोजिट पॉइंट पर आ जाएंगे यहां पर, और यहां आके आप इस आर्क को कैंसिल करेंगे, और इसी तरह से फिर आप दूसरी आर्क को भी यहीं से कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये और ये दोनों पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस किया। ओके, थोड़ा सा नीट करने के बाद फिर से आप ब्लू कलर से इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा कर लिया इसको नीट। ओके, ये लीजिए। अब बच्चों एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसको भी डॉटेड लाइन से आप ऐसे शो करें, ऐसे। ठीक है, तो इसको आप G का नाम दे दें, इसको F का नाम दे दें। ठीक है, FG का नाम दे दें इसको, FG। तो यहां पर ये दूसरा राइट बाइसेक्टर आ गया। तो बच्चों आप नोट करो कि ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये देखिए, ये आ रहा है, दूसरा ये इस पॉइंट के ऊपर। मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर को अरेज कर देता हूं ताकि आपको ये बाकी चीजें क्लियरली दिखाई दे। अब ये वो पॉइंट आ गया यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है वो मिल रहे हैं, राइट। तो आपने इससे कंपास को इतना ओपन करना है कि इस पॉइंट पर आप रखेंगे उसको, कंपास को, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो इस B पॉइंट पर या इस C पॉइंट पर या किसी एक के इक्वल आप रख लें। यहां पर ये देखें जी, यहां से B के भी इक्वल है, यहां से ये C के भी इक्वल है, और यहां से A के भी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लोज करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, यहां पे रखिए कंपास, और यहां से आप सर्कल ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, और ये सर्कल इस पॉइंट 1 से गुजर गया, दूसरे पॉइंट से भी गुजरा, और ये हमारे पास इसका तीसरे पॉइंट से भी गुजर गया सर्कल। इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहां से ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों एरर इसलिए आ सकता है क्योंकि यहां पर ये स्लिप हो जाता है, स्लिप होने की वजह से एरर आ सकता है। बाकी आपने देखिए कि सर्कल जो है वो बनाने का तरीका क्या है वो आपने सीख लिया कि यहां पर इन तीनों पॉइंट से ये सर्कल गुजर जाएगा। करना क्या, आपने कोई सी दो साइड के आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेने हैं, जहां पर वो दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से आपने कंपास को रखना है, उसकी पिन को, और दूसरे पॉइंट यहां तक या A तक या C तक, किसी भी एक पॉइंट तक ले आए, इतनी कंपास को ओपन करना है और आपने सर्कल ड्रा करना है। तो बच्चों वो सर्कल ऑटोमेटिकली जो है वो इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एरर यहां पर सर्कल में इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां से ये पॉइंट से वो स्लिप हो जाती है कंपास, क्योंकि बोर्ड में आप इसको ग्रिप नहीं कर सकते। कॉपी के ऊपर जब आप बनाएंगे, क्योंकि वो कॉपी में इंसर्ट हो जाती है पिन, तो आपकी जो डायग्राम है वो एक्यूरेट बनेगी। अब ये जो पॉइंट्स आपने लिखे बच्चों, ये आपने साथ साथ यहाँ पे नोट करते जाने हैं। पहले हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, वो नोट कर लिया। फिर दूसरी लाइन जो AC है, इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया हमने, उसका जो हमने नाम दिया था, ठीक है, वो भी साथ साथ आप लिखते जाएंगे। तो बच्चों आपने बताना है कि हमने DE जो है वो एक बाइसेक्टर ड्रा किया और एक हमने ड्रा किया FG। DE के बारे में हमने नोट कर लिया, ड्रा राइट बाइसेक्टर FG ऑन द AC लाइन के ऊपर आपने FG राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और आपने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद आप ये बताएंगे, देखिए एक ये राइट बाइसेक्टर, दूसरा ये राइट बाइसेक्टर, दोनों एक पॉइंट O के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने O का नाम देना है। ठीक है, O पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको सर्कल का सेंटर मान के हमने कंपास ओपन करनी है, B के इक्वल, O से B तक या O से C तक या O से A तक,
और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर देना है। ये सब पॉइंट्स आपने यहां पर लिखने हैं। ओके, उसके बाद हमें यह भी कहा गया कि हमने इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या है? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं, ये रेडियस है। तो बच्चों O से ये A तक ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना, ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 3.3 सेंटीमीटर बनेगा आपके पास। ठीक है बच्चों, ये आपने मेजर करना है, मेजर करके आपने बता देना है कि इसका रेडियस इस वक्त 3.3 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, अब आपको यह बता देते हैं कि हमने इनके राइट बाय सेक्टर क्यों ड्रा किए, राइट बाय सेक्टर में ऐसा क्या है। देख बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में आप दो कार्ड ले लें, फर्स्ट कर लें कि ये कार्ड है, दूसरा कार्ड हमारे पास आ गया ये। अब इसका जो राइट बाय सेक्टर होता है ना, इस कार्ड का राइट बाय सेक्टर, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इसका भी राइट बाय सेक्टर अगर आप ले लें, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो हमने सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले उसका सेंटर लोकेट करते हैं कि हम किस सेंटर से इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उस सेंटर को लोकेट करने के लिए हम इन दो साइड्स का हमने क्या कर लिया? राइट बाय सेक्टर ले लिया। तो कोई सी भी दो साइड ले लें आप ट्राइंगल की, उनके आप राइट बाय सेक्टर ड्रॉ कर लें। तो जो राइट बाय सेक्टर होते हैं वो हमेशा जो है वो एक कॉर्ड का राइट बाय सेक्टर सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो ये भी एक कॉर्ड कंसीडर होगा, ये भी एक कॉर्ड कंसीडर होगा। तो फिर ये जो है हमारे पास क्या होगा? सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये रीजन थी जिसकी वजह से हमने इसके सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए।